वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस वाली बोकार, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग 24 जुलाई और 25 जुलाई करंट अफेयर एक साथ देखेंगे। ठीक है, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। किस राज्य में पीले भारतीय बुलफ्रॉग के एक समूह को देखा गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। आप तस्वीर में देख सकते हो। ठीक है, इस टाइप का पीला बुलफ्रॉग को देखा गया है। ठीक है, इसे गोल्डन फ्रॉग और टाइगर फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे देखा गया है? ठीक है, ये देखा गया है मध्य प्रदेश में। ओके, एक्चुअल में ये बुल फ्रॉग जो होता है वो हरे रंग का ही होता है, परंतु मादा मेंढक को देखकर ये अपना रूप चेंज करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे देखा गया है? मध्य प्रदेश में। ओके, आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। हेलो ऑर्चिया नामक सूक्ष्म जीव से लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया था, वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका। इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। देखिए, आपको पहले भी वीडियो में देखे होंगे आप लोगों ने, पहले का वीडियो में, कि लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया था, तो वो किस सूक्ष्म जीव के कारण हुआ? हेलो ऑर्चिया नामक सूक्ष्म जीव। एक्चुअल में हेलो ऑर्चिया नामक सूक्ष्म जीव जो है वो गुलाबी रंग छोड़ता है। ठीक है, और वो नमकीन एवं खारी पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोनार झील जो है एक क्रेटर झील है। कैसा झील है? क्रेटर झील है। क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है? या तो ज्वालामुखी के कारण होता है, या तो किसी उल्कापिंड के पृथ्वी पर गिरने के कारण एक गोलाकार आकृति जन्म लेती है, उस कारण लोनार झील का निर्माण हुआ है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस स्थान पर आ गई है? ऑप्शन है 45वें, 46वें, 47वें, 48वें। इस क्वेश्चन का आंसर 48वें। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी में 48वें स्थान पे आ गई है। पहले स्थान पे कौन है? सऊदी अरामको। सऊदी अरामको सऊदी अरबिया की एक ऑयल कंपनी है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, और वो विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई। इस क्वेश्चन का आंसर है 23 जुलाई। 23 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट ये है। तो इस दिन 23 जुलाई 1927 को पहली बार ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण हुआ था। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रवासी रोजगार ऐप किस अभिनेता के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, सोनू सूद, सलमान खान, शाहरुख खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सोनू सूद। ठीक है, आपको पता है प्रवासी भारतीय के लिए बहुत ही मददगार साबित हुए हैं सोनू सूद, तो उन्होंने एक रोजगार के लिए ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, असम, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है असम। देखिए, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क चर्चा में क्यों है, इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए, पर्यावरण मंत्रालय से सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि इस राष्ट्रीय पार्क मीन्स डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क में कोयले निकालने के लिए या ऑयल निकालने के लिए ड्रिलिंग की अनुमति किसने दी थी? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं जिसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। 1999 में इस पार्क को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिल गया था। ठीक है, तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क में सफेद पंख वाला देवहंस पाया जाता है, जिसे उड भी कहा जाता है। आपको और चीज पता होना चाहिए कि काजीरंगा और मानस दो अन्य राष्ट्रीय पार्क है असम में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये पूछा है, ये जो केस गया है वो कहाँ गया है? एनजीटी के पास। एनजीटी क्या होता है? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। इसको पर्यावरण अदालत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, और इसके जो सदस्य होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो हो सकते हैं। और इनका जो ईयर रहता है वो 5 ईयर रहता है इनका टेनर। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वाडा ने कितने महीने के लिए राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने। इस क्वेश्चन का आंसर है 6 महीने। देखिए, वाडा के आपको पता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी मीन्स जितने भी वर्ल्ड के खिलाड़ी है जो किसी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गेम में पास होते हैं, तो उन लोग का परीक्षण किया जाता है कि कहीं वो किसी दवाई का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए एक संस्थान का गठन किया गया था, उसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में,
स्थापना किस देश में हुई थी? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के लुसाने नामक के शहर में हुई थी और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विश्व में कितने देश के पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स है? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स किसको बोलते हैं। देखिए, बहुत सारे देश अपने सैटेलाइट को बढ़ावा देने के लिए या दूसरे देशों से जानकारी अपना छुपाने के लिए दूसरे देशों की सैटेलाइट को नष्ट करते हैं। तो ऐसा सैटेलाइट जो दूसरे देशों के सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता रखता है उसको बोलते हैं एंटी सैटेलाइट वेपन्स। ठीक है, तो अब तक विश्व में केवल 4 लोग के पास है। ठीक है, पहला देश था अमेरिका, 1958 में बनाया था, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना और चौथा था भारत। ठीक है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जापान ने रूस और चीन पे आरोप लगाया है कि उसके सैटेलाइट को नष्ट किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस मंत्री ने कुम्हार शक्तिकरण योजना के अंतर्गत 100 विद्युत चौक वितरित किए हैं? ऑप्शन है पीयूष गोयल, अमित शाह, स्मृति ईरानी, जितेंद्र सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है अमित शाह। अमित शाह हमारे गृह मंत्री, आपको पता होना चाहिए। ये जो मिशन है कुम्हार शक्तिकरण योजना, ठीक है, इसका उद्देश्य है, ठीक है, इसका उद्देश्य है कि किसान का जो आय है वो 3,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करना। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। ओके, चलिए, आपको ये जो उद्देश्य है ये पूरा कौन कर रहा है? केवीआईसी। केवीआईसी क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत की विश्व स्तरीय आधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। देखिए, भारत में वर्ल्ड लेवल का एक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। एक्चुअल में ये मीठी क्रांति का ही समझ लीजिए एक उदाहरण है। मीठी क्रांति 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी और शहद उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? 5वां। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा यह शहद प्रयोगशाला लगाया गया है कहाँ पे? गुजरात में। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस राज्य ने मास्क ना पहनने पर 1 लाख का जुर्माना या 2 वर्ष की जेल की सजा निर्धारित की है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लालजी टंडन की मृत्यु के पश्चात मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? ऑप्शन है राम नाईक, बिपिन रानी मौर्य, आनंदीबेन पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आनंदीबेन पटेल। देखिए, लालजी टंडन की मृत्यु के पश्चात आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आरबीआई ने किस देश के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है मालदीव। ओके, आरबीआई ने मालदीव के साथ 400 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारतीय नौसेना के द्वारा नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा सौर प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केरल। देखिए, भारतीय नौसेना के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट केरल में लगाया गया है, वो है 3 मेगावाट का। ठीक है, और कितना साल तक इसके चलने की संभावना है? 25 ईयर तक। ठीक है, याद रखिएगा, भारत अभी सबसे बड़ा अपना सौर पावर प्लांट लगाया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रीवा में, याद रखिएगा। ठीक है, इनफैक्ट वो एशिया का सबसे बड़ा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मानद सदस्य के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन है साफिन हसन, टीना दाबी, जैनुल अहमद, अभिषेक अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टीना दाबी। आपको पता होना चाहिए कि टीना दाबी 2016 की टॉपर रह चुकी है। उन्हें ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, वो अभी भीलवाड़ा पे तैनात है। और आपको पता है कोविड-19 के कारण भीलवाड़ा मॉडल कितना विख्यात हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तिनाइवेन 1 नामक प्रोब मंगल मिशन के लिए किस देश द्वारा छोड़ा गया है? ऑप्शन जापान, चीन, सऊदी अरबिया, कजाकिस्तान।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है चीन। देखिए चीन अपने मंगल मिशन को पूर्ण करने के लिए एक प्रोब को छोड़ा है, उसका नाम क्या है, तियानवेन 1। ओके चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मणिपुर। देखिए प्रधानमंत्री ने मणिपुर में जलापूर्ति के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। आपको पता होना चाहिए जल शक्ति मंत्रालय हम जो नया विकसित किया गया है उसके मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हर घर में पानी पाइप के माध्यम से पहुंचे। ओके तो याद रखिएगा मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन्द्र सिंह, और राज्यपाल कौन है, नजमा हेपतुल्ला। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले घरों का औसत समय कितने देर निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है 111, 112, 113, 114। इस क्वेश्चन का आंसर है 114 दिन। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक कंप्लीट होना है, ठीक है। प्रधानमंत्री का सपना है कि हर गरीब के पास अपना एक घर हो, ठीक है। तो पहले इसके लिए 314 दिन अप्रोक्स निर्धारित किया गया था कि 314 दिन में एक घर कम से कम बनना ही चाहिए जिस घर को कंप्लीट करना है, लेकिन वो अब घटा के कितना दिन कर दिया गया है, 114 दिन। ओके चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।